इसी तरह मिट्टी की सेहत का पता चल जाता है अगर आपका जैविक कार्बन सही है। सही कितना होता है जैविक कार्बन? कितना होता है जैविक कार्बन? कितना चाहिए खेत में? 0.5 चाहिए। जाके किसानों का खेत का एसेस करवाएं तो जैविक कार्बन जरूर करवाएं उसमें टेस्ट। हाँ जी, अगर ये 0.5% से कम है तो ज़मीनें पुअर कैटेगरी में आती हैं। पुअर कैटेगरी यानी कि उनके पास माल नहीं है, खेती के लायक नहीं है। और अगर 0.5% से ज़्यादा है जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं ना इसको, अगर ये 0.5% से ज़्यादा है तो ज़मीनें आपकी रिच कैटेगरी में आती हैं। रिच, अच्छी ज़मीनें मानी जाती हैं। तो हमें इसको बढ़ाना है, लेकिन जैसे मैंने बताया हमारी परिस्थितियों में ये बढ़ता ही नहीं क्योंकि गर्मी पड़ती है। बाकी कसर बचती तो हम गर्मी में जुताई करते रहते हैं खेत की। हमारी परिस्थिति में ये डेवलप ही नहीं होता। अगर डेवलप होता है तो ये बना नहीं रहता कहीं। जैसे हमने मान लो 3-4 साल कम गर्मी हुई, उसमें कुछ बढ़ा दिया तो इस साल जैसे ज़्यादा गर्मी हुई, इस साल जुताई करते हुए सारा खत्म गया, समझो। बढ़ेगा नहीं, ये विज्ञान कहता है। इसलिए इसको बना के रखना जरूरी है। और जो इनकी बीच की अवस्था है ना 0.5% से 0.5%, तो ये खेती लायक ज़मीनें मानी जाती हैं, बीच की दरमियानी अवस्था की। लेकिन हमें चाहिए 0.5% से ऊपर जैविक कार्बन। 0.5% का मतलब क्या है? मान लो 1% हो जैविक कार्बन तो 100 किलो मिट्टी में 1 किलो चाहिए ना हमें, तब 1% होगा ना। 0.5% का मतलब ये है कि 0.5 किलो चाहिए 100 किलो मिट्टी में। हमारा चाहिए 750 ग्राम से ज़्यादा। तो इसको हम कैसे बना के रखें? पहले तो बढ़ाएं कैसे, फिर बना के कैसे रखें, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्योंकि हमारे देश की कंडीशन में इसको बढ़ाना ही संभव नहीं लगता। अगर बढ़ गया तो वो बना के रखना ही संभव नहीं लगता। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि इसमें कीड़े बीमारियाँ क्यों कम आती हैं। तीसरा पॉइंट है इट इज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैविक खेती एक फसल की प्लान होती है आपकी, या 1 साल की ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपने गोबर की खाद डाल दी, खेत की जुताई करी, फसल की बिजाई कर दी, फसल काट दी, ठीक है। काटने के बाद दोबारा फिर वहीं से गोबर की खाद डालना, खेत की जुताई करना, फसल बोना, यही तो रहता है चक्कर आपका। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम कोशिश करते हैं खेत की जुताई ही ना करें या कम करें, ताकि वो बढ़ता चला जाए, जैविक कार्बन और जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाए। इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। चौथा है इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ इज ऑर्गेनिक कार्बन। हम जमीन की ताकत देखते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन देखते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया ये। लेकिन इसमें हम माइक्रोब्स देखते हैं, माइक्रोब्स, यानी कि जबकि माइक्रोब्स से यही बनता है, जब मरते हैं ना वो, उनके शरीर में जैविक कार्बन ही होता है। जो सूक्ष्म जीवाणु हैं या केंचुए हैं, उनका शरीर जैविक कार्बन से भरा हुआ है, उनका शरीर नाइट्रोजन से भरा हुआ है, यूरिया से भरा हुआ है। और वो जो मरते हैं हर 10 से 20 मिनट में डबल हो जाते हैं, और हर 10 से 20 मिनट में मरने भी शुरू हो जाते हैं। मरते जाते हैं तो उनका ह्यूमस बढ़ता चला जाता है। ह्यूमस ऑर्गेनिक कार्बन की फॉर्म होती है, ह्यूमस रेडीमेड फूड होता है वो मरते जाते हैं, ह्यूमस बढ़ता चला जाता है, मरते जाते हैं, ह्यूमस बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से इसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, उसमें हमें बैक्टीरिया बढ़ाने होते हैं, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया 90% से ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जैसे ज़मीन की ताकत देखनी हो तो क्या कहेंगे आप? ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे ना। अगर जीवाणुओं में कोई चीज़ देखनी तो बैक्टीरिया देख लो आप, क्योंकि जैविक कार्बन सारे पोषक तत्व नहीं आते ना जैविक कार्बन में। हेमोग्लोबिन में तो सारे पता नहीं लगता। इसी तरह जीवाणुओं में सबका पता नहीं चलता। जीवाणु में आप बैक्टीरिया देख लो, बैक्टीरिया लगभग सारे 90% से ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये इंडिकेटर माइक्रोब्स है। पांचवा है कॉस्ट ऑफ इनपुट हाई होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में।
कॉस्ट ऑफ इनपुट इज नेग्लिजिबल, प्राकृतिक खेती में ना के बराबर है। क्यों होता है कि जैविक खेती में आप गोबर की खाद डालते हैं, केंचुए खाद डालते हैं, उसके भी तो पैसे लगते हैं। गोबर की खाद भी 3-4 रुपये किलो है, केंचुए खाद 8-10 रुपये किलो है। और आप गेहूं की 60 किलो देंगे तो 300 क्विंटल लगेगी आपकी। फिर बायो फर्टिलाइजर डालते हैं आप, माइक्रोराइजा खरीदते हैं, अजोटोबैक्टर खरीदते हैं, राइजोबियम खरीदते हैं, मेटाराइजम खरीदते हैं, बवेरिया खरीदते हैं, हुमिक एसिड खरीदने लग गए, नीम ऑयल खरीदने लग गए। और नीम ऑयल 500 ppm से 50,000 ppm तक है। क्या पता लगेगा आपको? हुमिक एसिड। तो कॉस्ट मार्केट भरा पड़ा है जैविक उत्पादों का। जैविक खेती आते ही शोषण शुरू हो जाता है छोटे किसान का। उसको नहीं पता कौन सा डालना है, क्या बीमारी है, मेरे को ट्राइकोडर्मा डालना है, सूडोमोनास डालना, उसको नहीं पता है। उसको जैसे दुकान वाला बैग आएगा वो बैगता चला जाएगा, जैसे रासायनिक खेती में उसको बैगाया जा रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती में उसको मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। छठा पॉइंट है यील्ड पेनल्टी ड्यूरिंग इनिशियल 3 years। पहले 3, 4, 5 सालों में पैदावार नहीं आती है जैविक खेती में, इसमें पहले 1-2 साल में ही आने लग जाती है। क्योंकि जितना जल्दी आप जीवाणु बढ़ाएंगे उतने जल्दी केंचुए बढ़ जाएंगे, और जितना जल्दी आपके केंचुए जीवाणु बढ़ जाएंगे खेत की ताकत उतनी जल्दी बढ़ जाएगी। आप मेरे को 2 दिन में बढ़ा के दे दीजिए, मैं आपको ताकत दे दूंगा, क्योंकि उनका शरीर ही तो है। तो जैविक कार्बन का शरीर ही तो है। तो एक सीजन में बढ़ा दीजिए आप, एक सीजन में खेती की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें यील्ड पेनल्टी जो कहते हैं ना, भाई देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, उसका जवाब ये है कि इसमें पहले 1-2 साल में ही अच्छी यील्ड आने लग जाती है, और मान लो कम आई थोड़ी बहुत, तो आपका खर्चा भी तो बच रहा है, तो किसान को नुकसान नहीं होगा। तीसरा हम कहते हैं थोड़ा एरिया से शुरू कीजिए आप, ताकि अनुभव लेके आगे बढ़ सकें, क्योंकि इसमें अनुभव की ज़रूरत है। एकदम ज़्यादा एरिया ना लें आप, चाहे घर के यूज के लिए आप आधा एकड़, 2 कनाल, 1 एकड़, थोड़े से शुरुआत कीजिए, फिर आगे बढ़िए आप, ताकि आपको भी नुकसान ना हो, देश को भी नुकसान ना हो। इसलिए प्राकृतिक खेती में यील्ड पेनल्टी नहीं है या बहुत ही कम है।